हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो आई है सर ऑडिटिंग के अंदर। ऑडिटिंग सर अगर आपके एग्जाम्स हैं मई 2017 में या उसके बाद तो ये अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है। बहुत 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 ध्यान से इस अमेंडमेंट को पढ़िएगा। सेक्शन 140 है जिसकी मैं बात कर रहा हूं सर, उसके अंदर दो अमेंडमेंट्स आई हैं और दोनों ही आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू फॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछी जा सकती है और सर आपसे एक प्रॉपर क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। ये अमेंडमेंट आईपीसीसी और फाइनल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो दोनों ही लेवल के स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखें और बहुत अच्छे से स्मार्टली इसको कवर करके जाएं। इसका टेक्स्ट आप आईसीएआई के लेटेस्ट आरटीपी से उठा सकते हैं। कुछ चार्ट्स और डायग्राम्स मैंने बनाए हैं, आप उन्हें भी वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। राइट गाइज, अगर आप आईपीसीसी में हैं तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं छोटी सी कि सर हम लोग ऑडिट का एक फास्ट ट्रैक बैच करते हैं और वो एक बैच दोबारा से होने वाला है। लिमिटेड सीट्स हैं सर, अगर आपको या आपके फ्रेंड्स को अटेंड करना है तो उनको आप प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं neerajarora.com पे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सर, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑडिट की। ऑडिट के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं और सर आई शुड से कि ऑडिट के अंदर जो अमेंडमेंट्स आई हैं मैं उसमें स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं कंपनी ऑडिट की अमेंडमेंट्स की। और फिर से एक बार बता दूं, कंपनी ऑडिट एज सच कुछ बड़ी बात नहीं है। ये बेसिकली कंपनी लॉ के कुछ सेक्शंस हैं जो हमने पढ़ने पड़ते हैं, जो हमें पढ़ने होते हैं। और कंपनी लॉ के वो सेक्शंस पढ़ने होते हैं जो कंपनी ऑडिट के बारे में बताते हैं कि कंपनी का ऑडिटर कौन होगा, कंपनी ऑडिट कैसे अपॉइंट करेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। कंपनी ऑडिट की सारी वीडियोस ऑलमोस्ट मैंने अपलोड कर रखी हैं। अब उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं मैं वो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट आई है? सबसे पहले सेक्शन 140 है जिसके अंदर हम अमेंडमेंट्स देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर टोटल अमेंडमेंट्स दो आई हैं। पहली अमेंडमेंट ये है कि सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 के अंदर सर एक प्रोवाइजो या आप कह लीजिए प्रोविजो जो है ऐड कर दिया गया है। सो सेकंड प्रोविजो ऐड हुआ है, सेकंड प्रोविजो। राइट। और ऐसे ही एक नया सेक्शन ऐड हो गया, सबसेक्शन ऐड हो गया 140 सबसेक्शन 5। ये है वो दो अमेंडमेंट्स। 140 सेक्शन जो है वो डील किससे करता है? सेक्शन 140 जो है वो डील करता है रिमूवल, रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड स्पेशल नोटिस। सर मैं अब आपको 140 तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सीधा अमेंडमेंट्स पे ले चलता हूँ। ठीक है, आइए अमेंडमेंट्स की बात करते हैं और बिल्कुल संयम से बैठे रहिएगा। ये 140 सेक्शन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है और अमेंडमेंट आ गई तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं। सर ऐसा है, 140 सबसेक्शन 4 की सबसे पहले बात करता हूँ। इसमें क्या होता था? कंपनी के पास स्पेशल नोटिस आता था, कंपनी वो ऑडिटर को बताती थी। ऑडिटर सर एक रिप्रेजेंटेशन कंपनी को देता था और बोलता था कि प्लीज मेंबर्स को बता दीजिएगा। कंपनी एक तो फैक्ट लिखती थी उस नोटिस में और साथ ही साथ वो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भेजती थी। अगर कॉपी नहीं भेजी गई तो सर रजिस्ट्रार के साथ फाइल हो जाती थी। कम ऑन गाइस, ये पुराना सेक्शन है, हम इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये एज इट इज है, जो था ये एज इट इज है। अब अमेंडमेंट ये आई है कि सर एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है 140 सबसेक्शन 4 में और लिखा गया प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। राइट। अब इस प्रोवाइडेड फर्दर दैट के बाद क्या लिखा है जरा ध्यान सुनिएगा। मैं रीड कर रहा हूं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड। हाँ जी, इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड on an application either by the company or any other person that the rights conferred by this subsection are being abused by the auditor, then the copy of the representation may not be sent and representation need not be read out at the meeting. तो यहाँ पे प्रोवाइडेड फर्दर एक्ट में क्या बोला गया ये बताता हूँ। एक तो सर बॉडी आ गई ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या हुआ? ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड। ट्रिब्यूनल क्या है? सेटिस्फाइड है। क्यों सेटिस्फाइड है? सर उसके पास एक एप्लीकेशन पहुंची है। एप्लीकेशन किससे पहुंची है? दो लोगों से पहुंच सकती है, इधर बाय द कंपनी और एनी अदर एग्रीड पर्सन। जो पर्सन आहत हो, मतलब आघात पहुंचा है, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी अजीब सी है, तो जिस पर्सन को दुख पहुंचा है, दिक्कत हुई है ऑडिटर के उस रिप्रेजेंटेशन को देखकर। राइट। तो ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है, उसको एप्लीकेशन मिली थी कंपनी एग्रीड पार्टी से कि सर ये जो ऑडिटर की जो राइट दिया था सबसेक्शन 4 में, हाँ जी, ऑडिटर का जो क्या दिया था राइट, क्या राइट था सर? एक तो रिप्रेजेंटेशन सब तक पहुंचाना और उस रिप्रेजेंटेशन को रीड आउट करवाना। हाँ जी, एक तो रिप्रेजेंटेशन सब तक पहुंचाना और उस रिप्रेजेंटेशन को रीड आउट करवाना। याद कीजिए, रिप्रेजेंटेशन पहुंचाना। सर अगर नहीं पहुंच पा रही टाइम पे तो सर ऑडिटर क्या कर सकता था?
द ऑडिटर मे रिक्वायर दैट रिप्रेजेंटेशन शैल बी रेड आउट। तो ऑडिटर के दो राइट्स हो गए थे, एक तो रिप्रेजेंटेशन पहुंचाना, और या फिर अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुंच पाई तो सर उसको क्या कराना, रीड आउट कराना, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन पहुंचाना और उसको रीड आउट कराना। अब देखिए ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है कि एप्लीकेशन जो है सर ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय कंपनी और अदर एग्रीड पार्टी दैट ऑडिटर को जो ये दो राइट्स मिले थे सब सेक्शन 4 में, वो ऑडिटर एब्यूज कर रहा है। ऑडिटर क्या कर रहा है, एब्यूज कर रहा है, यानी कि उनका मिसयूज कर रहा है, वो किसी को हानि पहुंचाना चाहता है, किसी से पर्सनल बदला लेना चाहता है। तो सर अब ट्रिब्यूनल के पास पावर आ गई है, और ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है जरा देखिए, यहां पे आप ट्रिब्यूनल की पावर देखिएगा, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है। ट्रिब्यूनल उस केस में सर बोल देगा कि कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन में नॉट बी सेंट एंड रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी रेड आउट। तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है, वो क्या क्या रुकवा सकता है, कॉपी में नॉट बी सेंट, कि भाई कॉपी नहीं जाएगी, और साथ ही साथ ट्रिब्यूनल सर एक काम और कर सकता है, और वो ये बोल सकता है रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी रेड, नीड नॉट बी व्हाट, रेड। तो देखिए मैंने आपके सामने बिल्कुल समराइज फॉर्म में सर सेक्शन लिख दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा सर मैंने क्या लिखा है। ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय कंपनी और अग्रीड पार्टी दैट ऑडिटर को जो राइट दिया गया था अंडर सबसेक्शन 4 दैट इज रिप्रेजेंटेशन देने का और रिप्रेजेंटेशन रीड आउट करने का, राइट, वो ऑडिटर ने क्या किया है, एब्यूज। ऑडिटर ने क्या किया है, एब्यूज। तो इस केस में ऑडिटर ने अब्यूज किया, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर दे सकता है कि कॉपी में नॉट बी सेंट और इट में नॉट बी रेड आउट। दैट्स इट। ये सर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 के अंदर। सर एक छोटा सा हमने मैं बोलूंगा कि एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया है, और कहीं ना कहीं हमने ऑडिटर के राइट को रोका अगर वो उसको मिसयूज कर रहा है, राइट। चलिए बात करते हैं सर सेक्शन 140 सब सेक्शन 5 के बारे में, और बहुत ही आसान सर ये सेक्शन है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नया आया है, अमेंडमेंट है, सारी चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हम इसका बेस सेक्शन पढ़ रहे हैं, उसके बाद सर मैं आपको इसके बारे में दो तीन चीजें और बताऊंगा। सबसे पहली बात ये, क्या कहता है सेक्शन 140 सबसेक्शन 5। सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 पावर देता है ट्रिब्यूनल को कि वो ऑर्डर दे दे कंपनी को टू चेंज द ऑर्डर। मेरे साथ साथ बोलिएगा, पावर देता है ट्रिब्यूनल को कि वो ऑर्डर दे दे कंपनी को टू चेंज द ऑडिटर। पावर देता है ट्रिब्यूनल को कि वो ऑर्डर दे दे कंपनी को टू चेंज द ऑडिटर। ओके, बेस सेक्शन में समझ आ गया कि सर ट्रिब्यूनल के पास पावर आ गई है कि वो कंपनी को सर ऑर्डर दे सकता है, चलो भाई ऑर्डर चेंज करो। अब कब, आंसर उठता है कब, अब हम ये वाला पॉइंट देखेंगे। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, जब ट्रिब्यूनल क्या है, सेटिस्फाइड दैट ऑडिटर एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, अबेटेड और कोल्यूडेड इन एनी फ्रॉड। या तो ऑडिटर ने सर कुछ फ्रॉडलेंट मैनर में एक्ट किया, कोई फ्रॉड किया, या असिस्ट किया या मिली भगत करी, अबेटेड, असिस्ट, कोल्यूडेड, मिली भगत, असिस्ट किया या मिली भगत करी इन एनी फ्रॉड बाय और इन रिलेशन टू कंपनी डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, राइट। तो चाहे इनके ये बाय कंपनी फ्रॉड हो, बाय डायरेक्टर, बाय ऑफिसर, या इन रिलेशन टू कंपनी डायरेक्टर और ऑफिसर फ्रॉड हो, बहुत सिंपल फंडा। ट्रिब्यूनल को पावर मिली कि सर ऑर्डर दो, कंपनी को बोलो ऑडिटर चेंज करो। कब, जब ऑडिटर ने एक्ट किया हो फ्रॉडेंटली, या फिर ऑडिटर ने अबेट किया हो या कॉल्यूड किया हो किसी फ्रॉड में, बाय और इन रिलेशन टू द कंपनी डायरेक्टर और ऑफिसर। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, ट्रिब्यूनल ये कैसे कैसे कर सकता है। ट्रिब्यूनल सर या तो ये करेगा सुओ मोटू, व्हाट इज सुओ मोटू, अपनी मर्जी से, और ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय सीजी और एनी पर्सन कंसर्न। तो ट्रिब्यूनल या तो अपने आप ही सुओ मोटू, उसको लगा कि ओहो इस कंपनी का ऑडिटर फ्रॉडलेंट मैनर में एक्ट कर रहा है, आ जाओ इसको ऑर्डर देते हैं कि चेंज कर लो, या फिर उसके पास एप्लीकेशन आई हो सीजी की या एनी पर्सन कंसर्न की, राइट। अब अगर सीजी की एप्लीकेशन आई थी, जरा ध्यान सुनिएगा, अगर सीजी की एप्लीकेशन आई थी तो सर ट्रिब्यूनल को ऑर्डर देना पड़ेगा विद इन 15 डेज। आपके लिए ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन बन गया सर, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सर ट्रू एंड फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑर्डर मिल सकता है सर कितने डेज में, 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन,
ऑर्डर दे सकते हैं कितने डेज में? 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, और उस केस में सीजी में अपॉइंट द ऑडिटर इन हिज प्लेस। तो अगर सीजी की एप्लीकेशन आई थी और सर 15 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल को ऑर्डर देना पड़ेगा कि भैया हटाओ इस ऑडिटर को, और उस केस में सीजी अपॉइंट कर देगी। अभी वाला पॉइंट पढ़िए, जब वो ऑर्डर देगा देन ही यहाँ पे कौन है सर? पुराना ऑडिटर। हाँ जी, कौन है ही यहाँ पे? जल्दी बताइए। पुराना ऑडिटर, ओल्ड ऑडिटर। आई होप विजिबल है गाइस ये आपको। ओल्ड ऑडिटर, राइट। ओल्ड ऑडिटर, ही शैल नॉट फंक्शन एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। 15 डेज के अंदर अंदर ये ऑर्डर निकालना है कि सर जो पुराना ऑडिटर है शैल नॉट फंक्शन एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, और सीजी जो है फिर ऑडिटर अपॉइंट कर देगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सिंपल। चलिए एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं आपके साथ, जल्दी जल्दी मेरे साथ रहेगा। ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ऑर्डर किसको? कंपनी को। क्या? चेंज द ऑर्डर। अच्छा जी, कब? ऑन बीइंग सेटिस्फाइड। कब? किस बात के लिए सेटिस्फाइड? दैट ऑडिटर एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, abetted or colluded in any fraud by or in relation to company, director or officer of the company। अच्छा जी सर, कब देगा सीजी सर ऐसा? ट्रिब्यूनल कब ऐसा ऑर्डर देगा? या तो सुओ मोटो या फिर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसकी? सीजी या फिर एनी पर्सन कंसर्न। ठीक है सर। ऑर्डर शैल बी गिवन विद इन 15 डेज, 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। 15 दिन के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल को ऑर्डर देना है कि भैया अब जरा क्या, दैट ओल्ड ऑडिटर, पुराना ऑडिटर शैल नॉट फंक्शन, पुराना ऑडिटर शैल नॉट फंक्शन एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, राइट। और उसके बाद सीजी में अपॉइंट ऑडिटर इन हिज प्लेस। दैट्स इट गाइस। इतना सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सेक्शन था सर। अब ये हम लोगों को करना है और हम लोग इसको कर सकते हैं, डोंट वरी एट ऑल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा पार्ट बच्चों इसका और बचा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। पहले आप जरा इतनी चीज को समझ लीजिए, और मैं प्रॉमिस नहीं करता बट आई विल ट्राई कि मैं इसका पीडीएफ या फिर एक जेपीईजी इमेज या फिर जैसे जेपैग आप लोग बोलते हैं, वो इमेज आपके साथ में शेयर कर दूंगा, राइट। बट आई एम नॉट कमिटिंग इट, आई विल जस्ट ट्राई। चलिए सर आगे देखते हैं इस सेक्शन के अंदर, इस वाले पॉइंट के अंदर और क्या है। ये देखिए, जिसके खिलाफ, जिस भी ऑडिटर के अगेंस्ट सर ये ऑर्डर आ गया, हाँ जी, जिस भी ऑडिटर के अगेंस्ट ये ऑर्डर आ गया। अब ऑडिटर चाहे इंडिविजुअल हो या फर्म हो, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया कि सर चेंज द ऑडिटर। अब वो ऑडिटर इनएलिजिबल हो जाएगा। अब ऑडिटर क्या हो जाएगा? इनएलिजिबल, राइट। सो against whom the final order has been passed by the tribunal under this section, that is section 140 subsection 5, right? The auditor shall not be eligible to be appointed as an auditor of any company, right? So once the tribunal has passed the final order against the auditor under section 145 140 subsection 5, the auditor shall not be eligible to be appointed as an auditor of any company for 5 years from the date of order, from the date of order, right? And auditor shall also be liable for action under section 447। आई एक्सपेक्ट के ये सेक्शन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी लॉ में जितनी भी गड़बड़ होती है सबके लिए ये सेक्शन बना ही दिया है रामबाण की तरह, राइट। तो सिंपल फंडा कि भाई ऑडिटर को अगर रिमूव करने का ऑर्डर आया था अंडर सेक्शन 140 सब सेक्शन 5, तो वो ऑडिटर अब कहीं और ऑडिटर नहीं बन सकता किसी और कंपनी में फॉर नेक्स्ट 5 years और फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, राइट। And he shall also be liable for the consequences or for the action which is specified under section 147। I hope ये बात आपको समझ आती है। ओके अब एक छोटी सी बात और सर, अगर ऑडिटर जो है वो फर्म थी, ऑडिटर कौन थी? फर्म थी, तो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होने वाला है? तो लाइबिलिटी किस किस की होगी? फर्म की और एवरी पार्टनर, फर्म की और एवरी पार्टनर और पार्टनर्स। तो फर्म की भी लाइबिलिटी होगी और उन पार्टनर या उन पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी होगी। हु 1 2 3, अभी 1 2 3 पता है क्या है गाइस? एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, abetted or colluded in any fraud by or in relation to, याद है पहले पढ़ा था, by or in relation to company, director or its officer, बस ऐसे ही याद करना है। तो
अगर सर फर्म था ऑडिटर, ऑडिटर इंडिविजुअल ना होकर कोई फर्म था, तो फर्म तो पूरी रिस्पॉन्सिबल होगी होगी, और वो पार्टनर और पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स थे सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, हु एक्टेड इन दी फ्रॉडेंट मैनर और abetted or colluded in any fraud by or in relation to company director or any officer. That's it. ये सर हमारी अमेंडमेंट होगी सेक्शन 140 सब सेक्शन 5 की कंप्लीट अमेंडमेंट वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है। इतना सा सर ये सेक्शन है, मेरे हिसाब से सर एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। राइट गाइस, कंपनी की बाकी जो वीडियोस हैं सर वो भी जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा, और ऐसे ही एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 में, उसकी वीडियो मैंने आपको बना के दे दी है। एंड आई होप आप ये सारी वीडियोस एंजॉय करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारी की सारी ये चीजें ढंग से समझ आई, और आप सर इन अमेंडमेंट्स को अच्छे से कवर करके जाएंगे। ऑल मैं 2 वीडियोस बनाना चाहता था, बट मुझे लगा एक ही वीडियो में कवर कर देता हूँ। एंड यस, मेरे हिसाब से आई एम अगेन 90% श्योर, 99% श्योर कि सर इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आना चाहिए। 1% के लिए भाइयों शोर मत मचाना, आईसीआई है, कुछ भी हो सकता है। जहां हम सोचना शुरू करते हैं, आई शुड से जहां हम सोचना खत्म करते हैं, वहां आईसीआई सोचना शुरू करता है। राइट, सो प्लीज, जैसा कि ऑडिट में कहा जाता है, प्लीज डू नॉट टेक एब्सोल्यूट एश्योरेंस, दिस इज रीजनेबल एश्योरेंस कि ये एग्जाम में आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।